और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक का आज समापन सत्र है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह कार्यवाह होसबोले मौजूद रहेंगे। संघ के सभी 6 सह कार्यवाहक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती और भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री और कई अहम पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि आज समापन सत्र है और ऐसे में कई ऐसे चेहरे जो कि आज इस समापन सत्र में मौजूद रहने वाले हैं। संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक का समापन सत्र। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह कार्यवाहक होसबोले मौजूद रहेंगे। संघ के सभी 6 सह कार्यवाहक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिंपल फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। डिंपल, किस तरह से देख रही है समापन सत्र को, क्या कुछ खास? और देखिए, बिल्कुल आयुषी, क्योंकि 3 दिवसीय बैठक की आरएसएस की और केरल के बलक्कड़ में आयोजित हो रही है। 2 दिन बैठक रही और आज बैठक का समापन सत्र है। और आज के दिन खास ये है क्योंकि जो अब तक का जो निष्कर्ष है, जो सार है बैठक का, वो आज एक तरीके से आज इस पर चर्चा होगी, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चर्चा हो। और कल की भी मैं बात अगर आपको बताऊं तो कल के दिन जो बीजेपी है, जो कि सह संगठन है संघ का, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जो महासचिव है संगठन के वीएल संतोष, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसको लेकर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी अलग अलग जगहों पे, जिन क्षेत्रों में जहां पर जो स्वयं सेवक संघ है, जहां पर कोई कमी है, उसको भी साझा किया गया और जो उसको विस्तार से चर्चा की गई। उसके साथ ही जो बाकी कमियां हैं उस पर भी गौर किया जाएगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि जब भी संघ कभी बैठक करता है या आने वाले समय के लिए जब भी कोई चर्चा की जाती है तो वो थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत ज्यादा समय के लिए चर्चा करता है, दूरगामी सोच के साथ करता है। और देखिए, अगर आगे की बताऊं तो आज का दिन है, क्योंकि वर्तमान स्थिति पे तो चर्चा की है, चाहे पर्यावरण हो, सामाजिक समरसता हो, पारिवारिक मजबूती और आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण के मुद्दे कई आ रहे हैं, क्योंकि संघ हमेशा से जितने भी विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर हमेशा से आगे रखता आया है उनको। और ऐसे ही मुद्दों को इनके हल के लिए ही, क्योंकि स्वयं सेवक जो है वो सभी हर भाग में एक्टिव भी हैं, तो इन्हीं को रोकने के लिए इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी भी है। और चाहे आने वाले समय में चुनाव है उसको लेकर भी, ताकि जो परफॉर्मेंस पिछड़ा रहा था भाजपा का, उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं था संघ। लेकिन हर बार की तरह, क्योंकि हम इससे पहले हमेशा से संघ को संतुष्टि रही है भाजपा के प्रदर्शन से भी, लेकिन आने वाले चुनावों में वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए भी डिस्कशन है। और साथ ही साथ केरल में क्योंकि बैठक है और केरल में जरूरी भी हो जाता है कि संदेश देना, ताकि आरएसएस का एक मैसेज जाए केरल में आने वाले समय के लिए, जो आने वाले चुनावों के लिए अपनी जमीन अभी से ही मजबूत करने की तैयारी है। क्योंकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी शामिल हैं और आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नाम भी अगर नए दिनों में सामने आ सकता है, 10 से 15 दिनों में, तो इससे अलग बात नहीं होगी। क्योंकि संघ में जब भी ऐसी कोई बैठक होती है तब भी इस तरह के डिस्कशन जरूर होते हैं, क्योंकि कभी भी किसी कोई बड़े पद पे आसीन होता है तो संघ की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल डिंपल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।